कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। यही नहीं, संसद में अपने भाषण के दौरान कई बार राहुल ने कहा, ये हम दो हमारे दो की सरकार है। लेकिन अब हर कोई पूछ रहा है कि राहुल ने जिस हम दो हमारे दो के नारे का इस्तेमाल किया वो आखिर है किसके लिए। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूँ सर, बजट पे आ रहा हूँ। 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। 1970 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण अभियान की शुरुआत इसी वाक्य के साथ की गई थी। परिवार नियोजन के इस नारे ने जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए एक अलग काम किया था। इसके रचनाकार थे सुप्रसिद्ध कवि बाल कवि बैरागी। सबसे खास बात यह है कि इस जनसंख्या नियंत्रण अभियान की शुरुआत राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के समय में ही हुई थी। हालांकि इसी दौर में 1975 में आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल में जो फैसले लिए उनमें सबसे विवादास्पद फैसला था पुरुषों की जबरन नसबंदी का। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और राहुल गांधी के चाचा संजय गांधी ने पिछले दरवाजे से इस अभियान की कमान संभाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभियान के 1 साल में ही 62 लाख पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दी गई। नसबंदी के दौरान हुई लापरवाहियों के कारण 2000 से ज्यादा पुरुषों की मौत भी हो गई। हालांकि राहुल गांधी ने इस वाक्य का इस्तेमाल जनसंख्या के नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि किसानों के मुद्दों के लिए इस्तेमाल किया था। हालांकि वो हम दो हमारे दो किसके लिए बोल रहे हैं वो खुद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से ही सुन लीजिए। They are kept in Adani's and Ambani's place. Let him prove that. Where from? He should place it on the table. He should place it on the table. Where can he get all these documents? Where statistics कहाँ से आए? इसको authenticate करना है। रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। भले ही राहुल गांधी ने अपने भाषण में पीएम मोदी, अंबानी, अडानी का नाम ना लिया हो, लेकिन प्रहलाद जोशी के अलावा पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, एक दिलचस्प सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ अंबानी और अडानी हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया और ना ही अंबानी अडानी का। दरअसल लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि इन तीनों कृषि कानूनों के कारण मंडियां खत्म हो जाएंगी और कृषि क्षेत्र कुछ बड़े उद्योगपतियों के नियंत्रण में चला जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्यों की टोका टोकी के बीच केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया, सालों पहले परिवार नियोजन का नारा था हम दो हमारे दो। जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है उसी तरह ये नारा आया है, हम दो हमारे दो की सरकार है। सर, आप बजट फैमिली प्लानिंग का आप बजट पर बात आप सर, बजट सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो। आप डिस्टर्बेंस मत हम करिए। दो हमारे दो, ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। राहुल गांधी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अतीत में कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देश के 2 प्रमुख उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और अडानी का उल्लेख करके सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में दिए गए वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा,
प्रधानमंत्री जी, आपने अपने भाषण में कहा था कि विपक्ष केवल आंदोलन की बात कर रहा है, लेकिन कानूनों के कंटेंट और इंटेंट के मंशा के बारे में नहीं बोल रहा है। मैं इन कानूनों के कंटेंट और इंटेंट के बारे में बताता हूं। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, पहले कानून का कंटेंट ये है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी और फल खरीद सकता है। अगर खरीदी असीमित होगी तो फिर मंडियों में कौन जाकर खरीदेगा? इसलिए इसका कंटेंट है मंडियां खत्म करने का। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरे कानून का कंटेंट है कि कुछ उद्योगपति जितना चाहे उतना अनाज, सब्जी और फल जमा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दूसरे कानून का कंटेंट असीमित जमाखोरी शुरू करना है। उन्होंने ये कहा कि तीसरे कानून का कंटेंट यह है कि जब किसान अपनी उपज का सही दाम मांगेगा तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस तीसरे कानून का इंटेंट ये है कि इससे सरकार के 2 मित्रों में से एक सबसे बड़े मित्र को सारे अनाज, सब्जी और फल बेचने का अधिकार मिल जाएगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि तीनों कृषि कानूनों के लागू होने के बाद देश का कृषि बाजार 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि इन कानूनों से मंडियां खत्म हो जाएंगी, कुछ उद्योगपति जमाखोरी करेंगे और लोग भूख से मर जाएंगे। देश रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने विकल्प दिया है। इन्होंने भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या का विकल्प दिया है। हालांकि आपको बताते चलें कि इससे पहले कई मौकों पर मुकेश अंबानी से लेकर अडानी कई बार ये साफ कर चुके हैं कि उनका मकसद किसी भी तरीके की कोई भी ना जमीन खरीदना है और ना ही किसानों की जमीन पर कब्जा करना है। लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण के बाद उनके इस भाषण की चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि जो नारा उनकी दादी के समय पर खूब चर्चाओं में था, राहुल गांधी ने उसी नारे को बिल्कुल नए कलेवर में फिर से पेश कर दिया है।